सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं कुमार दीपक ऑनलाइन सीएस क्लासेस और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। और आज हम लेने वाले हैं एक मोटिवेशनल क्लास। क्यों पड़ी इस मोटिवेशनल क्लास की आवश्यकता? क्योंकि हमारी 11वीं क्लास हम वीडियो अपलोड हो चुके हैं 11 क्लासेस के, लेकिन अभी तक भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि वो अभी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, नोट्स उनके नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी नकारात्मक विचार से घिरे हुए हैं और उनमें ऊर्जा का संचार नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए विशेष रूप से ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है। तो महाकवि नीरज की 2 पंक्तियों से मैं अपनी इस मोटिवेशनल क्लास की शुरुआत करता हूँ कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, अरे डूबे बिना नहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसलिए बच्चों, अभी भी समय है, अपनी ऊर्जा का संग्रहण करिए और पूरी शक्ति के साथ फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ। और आज हम लेकर आए हैं सफलता का एक मूल मंत्र है, एक कीवर्ड है जिसका नाम है स्ट्राइव। सफलता के लिए कीवर्ड स्ट्राइव, इसकी स्पेलिंग है STRIVE। इस स्ट्राइव शब्द में छिपा हुआ है कि किस तरह हम हो सकते हैं सफल। तो स्ट्राइव का S देखिए, पहला इसका बिंदु है स्टार्ट स्मॉल। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करिए। अक्सर ये होता है, हम मोटी मोटी किताबों को देखते हैं और बाहर से देख लेते हैं, पेज इस तरह से पलट लेते हैं पूरी किताब को। उसको देखकर हमारे मन में एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों से शुरुआत करना है। आप ये निर्धारित करिए कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ। आज 2 पेज पढ़ूंगा या कोई 2 टॉपिक पढ़ूंगा, कम से कम उतना पढ़ते रहिए। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करते रहिए, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करिए। लेकिन आप देखते हैं कई दिन निकल जाते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। समय में जो निकल रहा है वो वापस लौट कर नहीं आएगा। और बच्चों, याद रखिए कि भगवान भी ऊपर से देख रहा है और वो कह रहा होगा कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने यूं ही गंवाया तो मैं क्या करूं। इसलिए छोटी छोटी बातों से शुरुआत करिए। अगला हमारा मंत्र है P, थिंक पॉसिबिलिटी। संभावनाओं पर विचार करते रहिए कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ से नोट्स हमें मिल सकते हैं, कौन हमें बेहतर इस टॉपिक को बता सकता है। आपके फ्रेंड्स हो सकता है उस टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, या आप YouTube ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो कौन से चैनल पर आपको प्रामाणिक और अच्छी जानकारी मिलेगी, इसका चयन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज हैं, कहाँ पर आप सही तरह से जो ज्ञान अच्छा और बिना गलतियों के जो वीडियो हैं उनको ही आप देखिए। तो इन संभावनाओं पर विचार करना है कि किस तरह से आप जीवन में सफल हो सकते हैं, कैसे आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड ले सकते हैं। बहुत सारी आजकल संभावनाएं, उन सभी संभावनाओं को सोचते रहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है रीच अ लिटिल फर्दर। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, एक जगह पर खड़े सोचते मत रहो, विचार मत करते रहिए। आगे भी बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अगला हमारा अच्छा है आई, इन्वेस्ट वाइजली। समय और साधनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करो। थोड़े बहुत कम ज्यादा सभी बच्चों के पास बराबर संसाधन हो सकते हैं। समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि वो समय और अपने संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं। इसलिए बच्चों, कि आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करिए, जो संसाधन है उनका उपयोग करिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि नई किताब ले आओ, नई किताब ले आओ, पुरानी जो है उनको पढ़ते नहीं है। तो साधनों का और समय का उपयोग करना आपको सीखना है। विजुअलाइज सक्सेस। हमेशा सोचिए कि आप सफल हैं, आप सफल होके रहेंगे जीवन में। कभी नकारात्मक विचार अपने अंदर मत लाइए, क्योंकि जब नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं तो आपका पढ़ने का स्वतः ही मन नहीं करेगा। बच्चों, मानव का स्वभाव होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मानव हमेशा आराम करना चाहता है, लेकिन आराम करने वाले व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती है। जो उद्यमी हैं, जो परिश्रमी हैं, जो मेहनती हैं, उनको ही सफलता मिलती है। देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस एंड देयर इज नो अल्टरनेट
ऑफ द हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। इसलिए आपको मेहनत करनी होगी और सदैव सफलता का स्वप्न देखिए। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। केवल सपने ही मत देखते रहिए, सपने देखिए, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए सफलता मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अबुल कलाम ने कहा है कि जो लोग सपने देखते हैं वो संभावना है इस बात की कि वो शायद उनको पूरा कर लें, लेकिन ये तो निश्चित है जो नहीं देखते हैं वो तो कहीं भी जाने वाले नहीं है। इसलिए बच्चों सपने देखिए, सदैव सफलता का सपना देखिए, लेकिन केवल सपना ही मत देखिए, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी एफर्ट उसमें लगाइए। हमारा अंतिम अक्षर है ई, एक्सपेंड केयरफुली, सावधानी पूर्वक अपने संज्ञान का विस्तार करते जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, जब पढ़ते हैं मन से नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी देर भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना पढ़ रहे हैं, कितनी देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मन से पढ़ेंगे तो आपको वही समय कम पढ़ने लगेगा, पढ़ाई करने के लिए लगेगा कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है और मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और जब आप खेलते हैं, मन से खेलते हैं तो थोड़ी देर के लिए खेलने जाते हैं, घंटों उसमें आप व्यतीत कर देते हैं। इसलिए मन से पढ़ाई करिए, सावधानी पूर्वक पढ़ाई करिए कि आपको खेलते ही नहीं रहना है, खेलना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत खेल लीजिए इंडोर गेम आजकल, लेकिन सावधानी पूर्वक कि आपका समय जो है वो सही तरह से अनुशासित हो। सावधानी पूर्वक अपने संज्ञान का विस्तार करते जाओ। तो हमने क्या पढ़ा इस कीवर्ड में, स्टाइल में? एस फॉर स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करो। टी फॉर थिंक पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं पर विचार करो। आर फॉर रीच अ लिटिल फर्दर, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। आई फॉर इन्वेस्ट वाइजली, समय और साधनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करो। वी फॉर विजुअलाइज सक्सेस, सफलता का, सदैव सफलता का स्वप्न देखो। और ई फॉर एक्सपेंड केयरफुली, सावधानी पूर्वक अपने संज्ञान का विस्तार करते जाओ। बच्चों स्ट्राइव जो हमारा कीवर्ड है उसका सारांश ये है कि आत्मविश्वास के साथ सावधानी से किए गए निरंतर प्रयासों में ही सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार फिर से जुट जाइए, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और अटल जी की इन 2 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से ध्यान लगाएं, आओ फिर से हम पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।